हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम सिमिलर ट्राइंगल्स के एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक फिगर है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है बी डी अपॉन सी डी इज 3/4 और ए ई इज इक्वल टू 6 टाइम बी ई और सी एफ और ए एफ का रेशो हमें पूछा गया है। सही है, तो इस डायग्राम को मैं पहले थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ। ये ऐसा कुछ डायग्राम था, ए बी सी डी ई एफ, है ना। ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो हमें बी डी और सी डी का रेशियो दे रखा है, कितना है 3:4, और हमें दिया हुआ है ए ई और बी ई का, है ना। देख लेते हैं, ए ई और बी ई का रेशियो कितना हो गया 6/1। ए ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई इज 6/1, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, सी एफ इज टू ए एफ, ये हमसे पूछा गया है। सही है, तो देखो इसमें साइड्स का रेशो है, ठीक है, उसी का यूज करते हुए एट द एंड साइड्स का रेशो ही निकालना है। तो साइड्स का रेशो मुझे एक तो मिलता था सिमिलैरिटी में मिल जाता था, तो मुझे दो ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, पर सिमिलैरिटी के लिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा मुझे दिख नहीं रहा जिससे मैं सिमिलर प्रूफ कर पाऊंगा, तो मैं उसके लिए कंस्ट्रक्शन मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या होगी वो देख लेते हैं। जो कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं वो ये कि AC लाइन के पैरेलल B से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका कुछ नाम रख दिया BM। क्या कर दिया हमने, BM ड्रॉ किया AC के पैरेलल। इससे क्या होगा, अब मैं सिमिलैरिटी यहाँ पर प्रूव कर पाऊंगा। सिमिलैरिटी में मैं क्या करूँगा, मुझे CF और AF चाहिए ना, तो मैं एक बारी इन रेशोज का यूज करते हुए CF निकाल लूंगा और फिर एक बारी AF निकाल लूंगा। तो CF मुझे मिल रहा है इस ट्राइंगल में, तो इसको और इसको, दैट इज ट्राइंगल BMD, और जो दूसरा ट्राइंगल है अपने पास CFD, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। देखो कैसे, एक तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, दूसरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थे, तो ऑल्टरनेट एंगल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ये वाले, दैट इज B एंड C। क्लियर है, B और C जो है वो ये पैरेलल थे, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए यहाँ पर। सही है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल BDM या BMD अगर आप लिखोगे तो उसको सिमिलर किसके करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें देख लेना बस। B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, C, और D के D, तो CFD रहेगा, है ना। तो ये दोनों सिमिलर हो गए किससे, ए सिमिलैरिटी से। अब ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल होगा। अब वही साइड्स लेंगे हम जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है। तो BD और CD है तो इसकी तो हेल्प लेनी है, और जो चाहिए उसमें CF चाहिए तो उस हिसाब से लेंगे। तो BD और CD, तो BD अपॉन CD विल बी इक्वल टू, इधर से CF चाहिए ना, तो CF के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, BM है, ठीक है। तो BD और CD का रेशियो दिया हुआ था ना 3/4, और ये है BM अपॉन CF, ठीक है, BM अपॉन CF। तो यहाँ से अगर मैं CF की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 4/3 BM हो जाएगा। तो मैंने CF की वैल्यू निकाल ली अभी, 4/3 BM, ये मैंने रख लिया। इसी तरह अब मैं कोई दो और ट्राइंगल लूंगा जिसमें मुझे AF मिल जाए, है ना। क्या मिल जाए, AF मिल जाएगा, और AF को निकाल लूंगा, फिर CF और AF का रेशो मैं निकालूंगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो कौन से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ध्यान देना। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है BEM, और एक बड़ा ट्राइंगल AEF,
इन दोनों को अगर मैं सिमिलर कर दूं, यहाँ देखो ध्यान से, ट्राइंगल BEM और ट्राइंगल CAEF है ना, AEF, इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल E दोनों में कॉमन है, ठीक है, एंगल E जो है वो कॉमन हो गया। और अब क्योंकि ये BM और ये AC पैरेलल थे, इस वजह से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी तो है, क्यों, तो ये भी तो इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो BEM और AEF ये दोनों ही सिमिलर होंगे, ठीक है। अब इसमें वो रेशो ले लो जो एक तो गिवन वाला ले लो जिसकी आप हेल्प लोगे, और एक जो चाहिए वो, तो AE और BE का रेशो है ना मेरे पास, तो मैं उस हिसाब से उठाऊंगा। देखो यहाँ से BE और यहाँ से AE किसके इक्वल हो जाएगा, AE और BE का रेशो यहाँ से जो चाहिए, AF चाहिए ना, AF, तो AF के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है यहाँ पर, BM है, तो ये क्या हो गया, BE और AE का रेशो कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 BM अपॉन AF, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से आप AF की वैल्यू निकाल सकते हो BM की टर्म्स में, जैसे CF निकाला हुआ है, तो AF क्या हो जाएगा 6 टाइम्स BM, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, AF विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स BM, सही है। अब ये AF आ गया, ये CF आ गया था, अपने को क्या चाहिए था, CF और AF का रेशो, CF और AF का रेशो, तो यहाँ पुट कर दो। CF कितना आया था 4/3 BM, 4/3 BM, अपॉन CF कितना आया 6 BM, तो BM से BM तो कट गया, ये बच गया 4 अपॉन ये 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये कट रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो गया 2 अपॉन 3 इंटू 9, तो 2:9 जो है अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखें जरा कौन से ऑप्शन में था ये, 2:9 CF और AF का रेशो, ये ऑप्शन ए में हमें मिल जाता, सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर दैट इज ट्रेपीजियम ABCD, इफ AB इज पैरेलल टू CD, है ना, AB और CD कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो वैल्यू बतानी है x की। तो आप ट्रेपीजियम के अंदर एक बात ध्यान रखना हमेशा, जैसे अपने पास ही मान लो एक ट्रेपीजियम है, कुछ भी ABCD, तो ट्रेपीजियम के जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को एक ही रेशियो में डिवाइड करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रख सकते हो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो AO और OC का जो रेशियो होगा वही OB और OD का रेशियो होगा, ठीक है। ये ट्रेपीजियम में डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप इसका प्रूफ देख सकते हो, ठीक है। अभी इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2/5 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 5, 2 था ना, है ना, एक सेकेंड देखो, अगर मैंने यहां से ये वाला लिया है पहले, तो उधर से भी पहले ये वाला ही, ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस, सही है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10, और इधर क्या हो गया 5x माइनस 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया 10 प्लस 10, ये 10 इधर आएगा तो 10 प्लस 10 20, और ये 5x माइनस 4x इज x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े।
देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC और PQR दो ट्राइंगल हैं, कैसे हैं, सिमिलर हैं, उनके एरिया का रेशो हमें दिया हुआ है 16:9, PQ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो AB और QR ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। सही है, तो देखो आप जानते हो कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है क्या, कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो जो होगा वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में क्या आएगा, AB अपॉन PQ का स्क्वायर और BC अपॉन QR का स्क्वायर। इसी तरह आप AC अपॉन PR भी लिख सकते हो, पर हमें AB PQ और BC QR से ही मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये देखो एरिया का रेशो कितना है 16/9। AB और PQ की बात करें अगर, तो PQ 18 दिया हुआ है, AB फाइंड करना है, इसका स्क्वायर भी है, तो ये स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 4:3, है ना। माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि साइड्स हैं, साइड्स नेगेटिव तो होंगी नहीं ना, इसलिए माइनस साइन को नहीं लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब लोगे तो ये 4/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/3, दैट इज AB अपॉन 18। तो ये कट रहा है इससे, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, तो AB तो आ गया 24। इसी तरह BC और QR को पुट कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, क्यों, एरिया का रेशो तो वही है 9, 16/9, तो उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 4/3 ही आएगा, इक्वल टू होगा BC अपॉन QR, और BC कितना है 12, QR हमें फाइंड करना है। तो ये देखो ये कट रहा है 4 3 जा, तो ये 3 3 जा 9, तो QR कितना आ गया 9 आ गया। सही है, तो 24 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखो जरा क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, E और F जो है वो मिड पॉइंट है AB और AC के। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, इसमें E और F जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, किसके, AB और AC के, AB का मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। आगे देखो कह रहा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BEFC, है ना, एरिया ऑफ BEFC बना दें, BEFC will be equal to K times the area of triangle ABC। तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, अब आपने देखा क्या कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, F AC का, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, ठीक है, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है, पहली बात, है ना, और उसके आधा भी होता है, यानी EF जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के, और EF जो होगा वो हाफ होगा BC के। ठीक है, EF जो है पैरेलल होगा BC के और हाफ भी होगा BC के। ये दो बातें हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ी थी, अब उसका यूज कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखो तो जो छोटा ट्राइंगल है, कौन सा, ट्राइंगल AEF, और जो बड़ा ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ये दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर, इसलिए हैं क्योंकि एंगल A तो दोनों में ही कॉमन है, और एंगल E और B कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि लाइंस पैरेलल थी। तो दो एंगल, यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी से मैं इन दोनों को सिमिलर कह सकता हूँ। अब अगर ये सिमिलर हैं तो हमने क्या पढ़ा अभी कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी इन दोनों के एरिया AEF, ठीक है, ये तो हमें
क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी बात हमें करनी होगी बाद में। एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल टू, है ना, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में EF और BC ले सकता हूँ, है ना, EF और BC का स्क्वायर। तो अभी मैंने क्या देखा, BC को मैं 2EF लिख सकता हूँ, BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2EF। तो EF से EF कट जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। तो ये तो इनके एरिया का रेशियो आ गया। एक तरीके से यूँ कह सकता हूँ कि इसका एरिया, ऊपर वाले का एरिया x है और नीचे वाले का एरिया 4x है, ऐसे कह सकता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि एरिया का रेशियो 1/4 है। तो यानी अगर मैं इसका एरिया x कह रहा हूँ तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना है, 4x। तो नीचे जो पोर्शन बचा है उसका एरिया 3x कह सकता हूँ क्या, क्योंकि तभी तो पूरा एरिया 4x होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 3x है। अब ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर लो, ठीक है, इस चीज के अंदर इसमें जब पुट करोगे तो BEFC कितना है, 3x इज इक्वल टू K टाइम्स ABC का एरिया दैट इज 4x। सही है, तो देखो क्या आएगा, अपने पास था एरिया BEFC इज इक्वल टू K टाइम्स एरिया ABC। अब इसका एरिया आया 3x और इसका आया 4x, इसको भेज दो इधर, 3x अपॉन 4x इज इक्वल टू K। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। क्लियर है, तो देखो जरा K की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, सो 3/4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू EDC, है ना, ABC सिमिलर दिया हुआ है EDC के, ये हमें गिवन है, और साथ में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, दैट इज AB4 है, ED3 है और CE 4.2 है और CD 4.8 है। तो आपको बताना है CA क्या होगा और CB क्या होगा। क्लियर है, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ED, और BC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, DC, और AC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, EC। ठीक है, ये इक्वल होंगे। अब देखो इनका यूज करते हैं, AB4 है, ED3 है ना, AB4 ED3 इक्वल टू BC। BC तो हमें फाइंड ही करना है, और CD की वैल्यू दी है क्या, ये रही 4.8 इक्वल टू, अब क्या है, AC तो फाइंड ही करना है, ACC है ना, अपॉन में EC कितना है, हो रहा 4.2। तो इसको सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो BC आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो कट रहा है इससे 1.6, है ना, 16 इंटू 3 48 होता है, 16 इंटू 4 64 होता है, तो BC आ गया 6.4। ठीक है, इसी तरह इसको और इसको कंपेयर करते तो ये 4/3 था, ये 3 से कटता 1.4, क्योंकि 14 3 जा 42 होता है, फिर 14 इंटू 4 56 होता, तो CA आ जाता 56 यानी 5.6 आ जाता। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो BC 6.4 और CA 5.6। क्लियर है, तो ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चले, देखो जरा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ये है ABC जिसमें AD इज परपेंडिकुलर टू BC,
AD is perpendicular to BC और ये साइड AB की लेंथ है C, AC साइड की लेंथ है B और ये साइड है A और ये वाला हिस्सा है X। तो आपको क्या फाइंड करना है? X की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। BD यानी X है, ये आपको दिया ही हुआ है, X की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर है। तो देखो करते हैं सॉल्व इसको। देखो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ABD, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ACD, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। देखो ये पूरी लेंथ A है, ये X है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? A माइनस X, है ना। अब एक एक करके दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ABD में इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मैं कह सकता हूं कि AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB कितना था? C था, है ना, AB C था, C स्क्वायर है और AD स्क्वायर ये X स्क्वायर है। तो AD तो AD ही है, ये X है और ये C है, इसको रख लेते हैं। इसी तरह जो दूसरा ट्राइंगल है ACD, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर CD स्क्वायर AC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AD तो AD ही है और CD कितना था? A माइनस X था, इक्वल टू AC की वैल्यू थी B, ठीक है। अब देखो AD को एलिमिनेट कर सकता हूँ, दोनों में सेम है, तो AD की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर आ जाएगी। तो AD स्क्वायर की जगह ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो ये देखो X स्क्वायर से X स्क्वायर तो कट गया, तो ये हो गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और इसको उधर भेज देते हैं, तो ये 2AX, हमें x चाहिए तो ये 2a डिवाइड में आ जाएगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इज x, है ना, ये x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? देख ले किस ऑप्शन में है ये, C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2a, ये ऑप्शन A में हमें मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। देखो सर नेक्स्ट है कि एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB 6√3 है और AC 12 है और BC 6 है, ठीक है। हमें बताना है कि एंगल B कैसा होगा, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है और पाइथागोरस का कन्वर्स पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि साइड से एंगल निकालना है हमें, तो हमने कन्वर्स और पाइथागोरस में पढ़ा था कि अगर दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे बड़ी साइड 12 है, ठीक है, तो दो छोटी साइड्स यानी 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 6 का स्क्वायर कितना है? 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 108 प्लस 36, है ना। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 144, जो कि बड़ी वाली साइड 12 के स्क्वायर के ही इक्वल है। तो मैंने क्या दिखाया? दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, यानी पाइथागोरस थ्योरम में हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है ना, उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल ही होगा। तो सबसे बड़ी साइड AC है, उसके ऑपोजिट B है, तो B कितना होना चाहिए? 90, और हमसे B के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो B दैट इज 90 डिग्री। क्लियर है? समझ में आई बात? देखो जरा 8th क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो पॉइंट D is
on side BC of triangle ABC such that angle ABC is equal to DAC, ABC DAC के इक्वल है, ठीक है, और AB है 9, AD है 4, AC है 5। तो आपको बताना है ADC के एरिया का रेशो किसके साथ, BAC के। तो मैं जानता हूं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशो, उनके एरिया का जो रेशो होगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। तो हमसे एरिया का रेशो पूछा गया है, तो मैं पहले तो इन दोनों को सिमिलर देखना चाहूंगा कि ये है कि नहीं है। तो ADC और क्या है ABC BAC, ये सिमिलर ही होंगे। कैसे देखें जरा, ADC में ये रहा ये वाला एंगल, ठीक है, और ABC बड़े ट्राइंगल में ये B, ठीक है, और इस ट्राइंगल का एंगल C और इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल C, दोनों में ही कॉमन है ना, पूरे बड़े और छोटे वाले में दोनों में कॉमन है, तो एंगल C दोनों में कॉमन है, ठीक है, और बड़े वाले का छोटे वाले का एंगल A और बड़े वाले का एंगल B, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों सिमिलर हो गए एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, ठीक है। अब देखो, अब ये अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो ADC और BAC वो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में वही साइड लेंगे जो है, जो पता है। तो देखो बड़े ट्राइंगल में आपको पता है 9 जो कि AB है, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है DA, तो AB 9 है और DA 4 है, तो दोनों है ही, वो इनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो बस इस प्रॉपर्टी से 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो हो जाएगा 16:81। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर, फिगर क्या है, ABC है जिसमें DE जो है वो पैरेलल है AC के, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है सच दैट BE इज x+7 और EC इज 2x और BD 2x+10 है और DA 3x है, ठीक है। तो अब देखो, हमने थ्योरम पढ़ी थी थेल्स थ्योरम, जिसको हम BPTV बोलते थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसमें वो कहता था कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें हम किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या करता है, वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो इस वजह से हमने क्या पढ़ा था कि B से D अपॉन D से A विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं। BD कितना है, देखो जरा, BD है 2x+10 अपॉन DA कितना है, DA 3x और BE कितना है x+7 और EC कितना है 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो 2 × 2 4x², 2 × 10 20x इक्वल टू 3x² + 21। इसको इधर ले आओ तो 4x² - 3x² इज x², 20x - 21x है ना, 21x इज -x। इन दोनों में x कॉमन है तो बचा क्या, x - 1। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x 0 होगा या x - 1 0 होगा।
पर x 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर x 0 हुआ तो AD 3x दैट इज 3 × 0, तो AD की लेंथ 0 हो जाएगी, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1। तो x = 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, इसमें AD जो है वो मीडियन है, E जो है वो मिड पॉइंट है, E AD का मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है, और BE इज एक्सटेंडेड, इट मीट्स AC इन F, है ना, AC को F पर मिलता है BE, सच दैट AB इज 8, AB 8 है, डायग्राम में दिख रहा है, BC 21 है, ठीक है, और AC 15 है। तो आपको क्या बताना है? AF की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो, मिड पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो मिड पॉइंट से मुझे याद आया कि मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो मिड पॉइंट थ्योरम का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? उसमें मैंने पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो लाइन पैरेलल होती है, पर यहाँ दो साइड्स के मिड पॉइंट्स तो है ही नहीं ना। जैसे अगर मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूँ, किसी को भी देख रहा हूँ, लेट से ABD को या ABC को देख रहा हूँ, तो इसका मिड पॉइंट है, चलो D है, क्योंकि ये मीडियन है ना, ठीक है, ये मीडियन है, AD क्या है? मीडियन है, तो इस वजह से बाइसेक्ट करेगा सामने वाली साइड को, तो D तो मिड पॉइंट है, पर ये मिड पॉइंट नहीं है, F मिड पॉइंट थोड़ी ना है, F मिड पॉइंट ही होता तो ये तो सीधा सीधा आ जाता ना, पर नहीं है। तो अब क्या करें? इसमें आपको याद होगा कि इसका एक कन्वर्स भी हुआ करता था, है ना, कन्वर्स में वो कहता था कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट को ले, ये मिड पॉइंट है, उससे किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर देगा, ऐसा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में कहा गया था। तो अब देखो, अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये D है, मिड पॉइंट है, इससे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि पैरेलल हो इसके, है ना, तो इस छोटे ट्राइंगल को देखो CFB में, CFB में ये FC को बाइसेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना, तो FG और GC इक्वल, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है? CBF, CBF ट्राइंगल में ये साइड इसके पैरेलल है, और D क्योंकि मिड पॉइंट था, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से मैं क्या कह सकता हूं कि मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल, तो वो जिस साइड को मिली है अगले उसको भी बाइसेक्ट कर देगी, तो FG और GC इक्वल। इसी तरह अगर आप देखो दूसरा ट्राइंगल जो कि है ADG, ADG में DG पैरेलल है क्या EF के? बिल्कुल है, हमने बनाया था। और E क्या मिड पॉइंट है AD का? बिल्कुल है, हमें दिया हुआ था। तो इस वजह से इस ट्राइंगल में इस साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी गई है इसके पैरेलल, तो वो सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, यानी जितना FG होगा उतना AF होगा, होना चाहिए ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। यानी अगर AF x है तो FG भी x होगा और GC भी x होगा, तो ये टोटल लेंथ 3x हो जाएगी, और 3x 15 है, तो x कितना होना चाहिए? 5। तो AF की लेंथ x है, उस हिसाब से AF कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन D जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, है ना, ये अपना ट्राइंगल है ABC जिसमें AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, और ये लेंथ दी हुई है, ये 10 है, ये 6 है, ये पूरा 12 है। तो देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसमें वो कहता था कि जिस भी एंगल का आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं AB और AC,
उनका जो रेशियो होगा वो उसके इक्वल होगा जो बाइसेक्टर जिस साइड को डिवाइड कर रहा है या काट रहा है। जैसे AD ने किसको काटा, BC को, तो BD और DC दो हिस्से कर दिए, उनके रेशियो के इक्वल होगा BD और DC के। ठीक है, तो अगर इधर पहले AB लिया है तो आप ऊपर BD ही लोगे, अगर AC पहले लिया होता तो इधर CD लेते, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। सही है, अब वैल्यूज पुट कर लो। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है BD चाहिए। तो BD को अगर मैं x कहता हूं तो ये बचा हुआ DC कितना होगा, 12 माइनस x होगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम। AB कितना है, AB है 10 अपॉन AC 6, BD x है और DC 12 माइनस x हो जाएगा। तो ये कट रहा है, देखो 2 से 2 5 जा और ये 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 12 इंटू 5 60 माइनस 5x इक्वल टू 3x। तो ये 5 उधर हो गया तो 60 प्लस 60 इक्वल टू 3 प्लस 5 8। तो ये 8 से काट दोगे x को तो 8 7 जा 56 बचा 4, है ना। तो 7.5 जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है, आगे बढ़े। अब देखो इसमें क्या कह रहा है 12th में, इन द गिवन फिगर एंगल ACB इज 90 डिग्री, है ना। ACB जो है वो 90 डिग्री है। ये अपना ट्राइंगल है ACB जिसमें ये राइट एंगल है, CD परपेंडिकुलर है AB पर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसमें ये जो दो ट्राइंगल बन गए, ये दो ट्राइंगल आप जानते हो सिमिलर होते हैं, ये दोनों सिमिलर होते हैं। कैसे, अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूँगा और ये 90 है तो ये बचा हुआ कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा, और ये पूरा भी 90 था, ये 90 माइनस थीटा है तो ये बचा हुआ भी थीटा होगा। तो अब देखो आप ट्राइंगल ADC में ये सिमिलर होना चाहिए किसके, ADC में C थीटा है तो C के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, इस वाले ट्राइंगल जो दूसरा BDC है B, तो C के कोरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए B, क्योंकि C और B दोनों थीटा थीटा है। D 90 है ऊपर वाले में, नीचे वाले में भी D 90 है तो D के कोरेस्पॉन्डिंग D आना चाहिए। ADC था और नीचे BCD आना है तो D भी आ चुका है तो C बचा। तो ये दोनों सिमिलर होंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है, एक थीटा थीटा इक्वल है, एक 90 90 इक्वल। ठीक, अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो AD और CD का जो रेशियो होगा वो DC और DB के इक्वल होगा। ठीक है, तीसरी साइड भी ले सकते थे पर ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा इसी से। AD इंटू DB विल बी इक्वल टू CD स्क्वायर। तो देख लो ये कहाँ है, CD स्क्वायर ADBD, है ना। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए में ही मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आगे बढ़े। 13th क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल C90 है ना, इसमें एंगल C90, इसको सही कर देते हैं। एंगल C जो है वो 90 है, CD AB पर परपेंडिकुलर है, CD परपेंडिकुलर है AB पर, BC की लेंथ A है और AC की लेंथ B है और AB की लेंथ जो है वो C है, साथ में CD जो है वो P है। CD क्या है, P है। तो हमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, देखो आप जानते हो सबसे पहले तो पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये बात है मेरे पास। दूसरी, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं इसको बेस मानूं और इसको हाइट तो AB आना चाहिए, और अगर इसको बेस मानूं और इसको हाइट तो CP आना चाहिए। तो ये भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल तो एक ही है।
तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू सी पी, क्योंकि दोनों तरफ से एरिया तो सेम ही आएगा ना। तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगा, ए बी अपॉन पी, और अगर इस सी की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज ए बी बाई पी का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड में भेजूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। जब मैं दोनों को सेपरेट करूंगा तो इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 1/b² आएगा, और इन दोनों को सेपरेट करूंगा तो बी स्क्वायर कट जाएगा, 1/a² आएगा, इक्वल टू 1/p², जो कि मुझे मिल रहा है इसमें। सही है, बाकी दोनों तो हो ही नहीं सकते थे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल था, पी स्क्वायर के थोड़ी, क्योंकि सी और पी इक्वल थोड़ी ना है, तो ये तो हो नहीं सकता था। ये चीज थी, इसका रेसिप्रोकल इक्वल हो इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है, तो ये भी नहीं हो सकता था, तो यही बचा था, या नन ऑफ दीज बचा था, तो ये वाला हमारा आ गया है। सही है, आगे चले। 14th में हमें दिया हुआ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या नाम है इसका, ए बी सी, जिसमें ये 90 है और ये डी है, ये भी परपेंडिकुलर है इस पर, है ना। एंगल बी इज 90, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए डी 4.5 है, ए डी 4.5 है, और ए बी 7.5 है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, बी डी सी का एरिया, बी डी सी है ना, और पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, इनके एरिया का रेशियो। अब इन दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए हमें, तो अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर पाया तो उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले तो इनको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। अब देखो वैसे तो कुछ खास जरूरत थी नहीं, BDC की बात कर रहे हैं हम, तो BDC ट्राइंगल को अगर देखें तो BDC में D 90 है, तो और पूरे बड़े ट्राइंगल ABC का कौन 90 है, B 90 है, तो D की जगह तो B आ गया। ठीक है, और छोटे ट्राइंगल में C एंगल जो है वही बड़े ट्राइंगल में C भी तो है, तो C और C की पोजीशन भी सेम, तो यही होगा सेम टू सेम, है ना, ABC। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एंगल सिमिलैरिटी से आप कह सकते हो। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, अब देखो बड़े ट्राइंगल में एक साइड अपने को पता है AB, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग इधर क्या है, AB अगर ऊपर लिख रहा हूं तो ध्यान रखना BD हो गया, AB के कोरिस्पॉन्डिंग में BD। अब ये तो चाहिए होगा AB और BD। ठीक है, अब जो दिया है उसी का यूज कर सकता हूं मैं, AD दिया हुआ है ना, AD तो है ही नहीं ना अपने पास। सही है, ठीक है, हमें तो एरिया का रेशो चाहिए था, सही है ना। हाँ, तो इनके एरिया का रेशो किसके किसके, ABC और BDC, तो उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखो BDC का एरिया अपॉन में ABC का एरिया किसके इक्वल होगा, BD अपॉन AB के रेशियो के स्क्वायर के, क्योंकि हम जानते हैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो ये जो छोटा ट्राइंगल है कौन सा, ADB, ADB में AB तो चलो पता है, BD नहीं पता, दो साइड्स पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से BD निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
मस्ट बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, ए डी कितना है 4.5 है और बी डी कितना है फाइंड करना है, और ए बी है 7.5। तो आप क्या करो, इस 4.5 को इधर ले आओ, तो 7.5 स्क्वायर माइनस 4.5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 12 36, तो बी डी स्क्वायर इज 36, तो बी डी विल बी 6 है ना। तो पुट कर लो 6 अपॉन ए बी दैट इज 7.5 का स्क्वायर। तो इसको सही से लिखें तो ये 60 अपॉन 75 हो जाएगा। तो ये कट रहा है देखो, किससे 5 से काट दें 12 15, 3 से काट दें 3 4 जा 3 5 जा, तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन 25 है ना। 16 अपॉन 25 जो है वो इनके एरिया का रेशो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी और सी डी का रेशो भी दिया हुआ है 3:2 है ना। ए बी और सी डी का रेशो 3:2 है। तो ए बी अगर 3x है तो सी डी 2x है, ये हमें दे रखा है। हमें क्या चाहिए, ए ओ बी और सी ओ डी के एरिया का रेशो, रेशो ऑफ एरियाज। फिर वही बात आ गई एरिया का रेशो। तो एरिया का रेशो हम कब निकालेंगे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो हम निकाल सकते हैं। कैसे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए ओ बी और सी ओ डी को सिमिलर कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, ए ओ बी ये रहा, सी ओ डी ये रहा, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल भी तो इक्वल होंगे। सही है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी आ गई तो इक्वल सिमिलर हो गए। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो दैट इज एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो साइड्स हमें पता है, ए ओ बी में हमें ए बी पता है ना, और सी ओ डी में मुझे सी डी पता है, तो इनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल। ए बी और सी डी का रेशो दिया हुआ था ना 3:2 था, इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 4, तो 9:4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा पहला लेक्चर था इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें हमने कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।